गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बेसिक पढ़ा था पहली क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ा था हमने उदाहरण 1, 2, 3 और आज पढ़ेंगे देखो उदाहरण हम 4 और 5। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, शानदार तरीके से। आप देखते रहिए वीडियो, क्लास में बने रहिए। तो देखो सबसे पहले अपना उदाहरण क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस और माइनस एक्स और एक्स समान है। तो ये देखो समान होते हैं, जैसे कोई संख्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, माइनस माइनस एक्स और एक्स समान है। कैसे ये कह रहा है कि माइनस एक्स और माइनस एक्स बराबर एक्स होता है कि नहीं होता है। क्यों होता है, ये माइनस का चिन्ह जब माइनस से इससे गुणा होगा। क्यों होगा गुणा, क्योंकि कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, कोष्टक अर्थ गुणा। ये माइनस का और माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस एक्स बराबर एक्स, तो ये एक्स भी कैसे है, तो प्लस का ही है। जब कोई भी संख्या हो, कोई भी पद हो, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब क्या समान आ जाता है, प्लस का। तो प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने क्या कर दिया, -2 और गुणा में -2। अब ये देखो बाहर माइनस का है, अंदर भी माइनस का है, और कोष्टक का अर्थ क्या होता है, गुणा। जब माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, +2 हो गया। आया समझ में। तो ये पूछ रहा है कि माइनस एक्स बराबर में प्लस का एक्स समान है क्या। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके लिए सिद्ध करना है, फिर उसके लिए सिद्ध करना है। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हल में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। हमें क्या दे रखा है, x बराबर कितना दे रखा है, 13/17। हमें कितना दे रखा है, x बराबर में 13/17। तो देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर कितना दे रखा है, 13/17। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम। x बटा 13/17 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होता है। योज्य प्रतिलोम होता है जो भी संख्या है ना, उस संख्या को उस संख्या से जोड़ें या घटाएं, बराबर में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 13/17 को किस संख्या में क्या जोड़ें क्या घटाएं कि कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो 13/17 कैसा है, प्लस का, तो क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। -13/17 है, कितना है, -13/17 है। कैसे है बता दो इसको, क्योंकि देखो बताओ कि इसका योज्य प्रतिलोम क्यों है। तो देखो 13/17 और प्लस में क्या कर दूं मैं, 13/17, किसके, माइनस के। प्लस में क्या करूं मैं, माइनस के 13/17 बराबर में 0। अब देखो 13/17 और प्लस का है और अंदर कैसा है, माइनस का। देखो प्लस और माइनस कैसे हो जाते हैं, माइनस। तो 13/17 माइनस में 13/17 कितना आएगा, 0 आएगा। एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है तो 0 आता है। जैसे प्लस के 5 और माइनस के 5 कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया। अब ये हो गया तो क्या लिखेंगे अपन, ये क्या है बताओ, पूरी एक समीका है, यहाँ से लेके क्या तक, यहाँ तक क्या एक समीका है। समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ में क्या नहीं है, अचर पद। अचर पद कौन से, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण है तो क्या लिखोगे, समीका। क्या लिखोगे, समीका। समीका का नाम बताओ, कौन सी समीका, ये वाली पूरी, इसको लिख दो। 13/17 प्लस के कितना, माइनस का 13/17 और बराबर में क्या लिखोगे, 0। क्या होती है, देखो दर्शाती है कि, क्या कहती है ये, दर्शाती है कि, इसका मतलब क्या हुआ कि जो -13/17 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -13/17 का योज्य प्रतिलोम। -13/17 का योज्य प्रतिलोम कितना है, 13/17 का बताओ योज्य प्रतिलोम कितना है, -13/17। माइनस का है तो प्लस का 13/17 है। कितना है, 13 प्लस के 13/17 है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। तो इसका देखो x बराबर 13/17 लिखाना, तो योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -x बराबर, ध्यान रखना, जब x प्लस का है तो प्लस की संख्या और -x है तो माइनस की संख्या। इतना लिख गया। अब इसका अर्थ क्या है, देखो -13/17, देखो प्लस के 13/17 कब आएंगे, जैसे माइनस के 13/17 ले लिए मैंने, क्या ले लिए, माइनस के 13/17 ले लिए। ठीक है, अब माइनस के 13/17 लेने के बाद में प्लस के 13/17 कैसे आएंगे, यहाँ पे देखो प्लस के 13/17 कब आए, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, 13/17 है। तो देखो माइनस के 13/17 को मैं किससे गुणा कि प्लस के 13/17 आ जाए, तो मैं बाहर भी क्या कर दूं, माइनस का चिन्ह लगा दूं। माइनस का और माइनस गुणा होंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस के 13/17 आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः माइनस एक्स बराबर क्या, एक्स। ठीक है, यही तो पूछना चाह रहा है ना, यही तो अपने को क्या पूछना चाह रहा है, ये बताओ। अब क्या करेंगे, देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, इसमें देख देख के करेंगे, बस इसमें हिंदी है और कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर, देखो अब की बार यहाँ पे प्लस का दे रखा है, वहाँ पे माइनस का दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन देखो x बराबर अब की बार क्या दे रखा है, -21/31। तो -21/31 इसको ऐसे ही सिद्ध करना है, -x और बराबर में x आना चाहिए, ऐसा करना है। तो इसका सबसे पहले योज्य प्रतिलोम बताओ। जब हमें क्या दे रखा है, इसमें हल में लिख दो, यहाँ पे लाइन खींचो और इसमें अब की बार क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखोगे,
क्या x बराबर कितना दे रखा हमें, -21/31। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -x बराबर -13/17। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -21/31 का योज्य प्रतिलोम बताओ योज्य प्रतिलोम कितना आएगा इसका, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखो x बराबर आया तो क्या लिखेंगे, -x बराबर कितना आएगा, +21/31। इतना आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसमें देख के देखो अपन ने क्या लिखा था, x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -x है। तो x का योज्य प्रतिलोम कितना है, -x है। ये माइनस का पद लाया तो ये क्या है, प्लस का पद है। इतना आया समझ में। उसके बाद में देखो क्या किया था हमने, वैसा का वैसा लिखो। क्यों लिखो, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो -21/31 और फिर क्या करेंगे, प्लस के जोड़ो 21/31, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं, देखो प्लस, एक तो माइनस की संख्या, दूसरी प्लस की संख्या। जब माइनस और प्लस की संख्या होती है तो समान होती है, तो क्या लिखिए, बराबर में क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। इतना आने के बाद में क्या लिखेंगे अपन, समीका। देखो वापस से क्या देखेंगे, समीका। इस समीका देखो, ये समीका हमें क्या कह रही है, ये समीका क्या कह रही है, देखो समीका किससे, समीका -21/31 प्लस में 21/31 क्या कह रही है, देखो दर्शाती है, क्या इसकी तरह ही लिख दो, बिल्कुल इसकी तरह दर्शाती है। क्या दर्शाती है, जैसे क्या है 21/31, क्या 21/31 का योज्य प्रतिलोम कितना है बताओ। इसका योज्य प्रतिलोम है -21/31 है। कितना है, -21/31 है। यही तो दर्शा रही है ना। तो देखो अब ये दर्शा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास में ऐसा आया था ना, तो अब देखो इसको लेके आओ, किसको, देखो सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है, -21/31 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 21/31, और 21/31 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -21/31। एक ही बात है। -5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, प्लस के 5, और प्लस का 5 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -5। ठीक है, समान बात है। अब क्या लिखेंगे, अथवा देखो अर्थात क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे -21/31 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, -21/31, और आना कितना चाहिए, प्लस के 21/31। कैसे आएगा, जब इस पूरे पद को किससे गुणा करूँ, अभी तो माइनस का है तो एक बार माइनस का और करूँ, तो देखो माइनस माइनस गुणा होंगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, अर्थात। अब क्या लिखेंगे, अर्थात मतलब -x और बराबर में क्या आएगा, प्लस के x, -x माइनस गुणा में बाहर है और -x अंदर है, बराबर में कितना आएगा, x आएगा। कैसे आया, x कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा, माइनस माइनस के क्या होते हैं, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, यह अपना था चौथा उदाहरण, आपको समझ में आया होगा। तो आप देखो इसको एक बार नोट कर लो, फिर अपन करते हैं अपना नेक्स्ट उदाहरण। ठीक है, तो नोट कर लो आप। तो देखो अब करते हैं हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है इसने, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा में -3/7 -1/14 -3/7 गुणा में 3/5। हम देखो चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, पहले गुणा कर लेंगे, माइनस प्लस को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे गुणा कर लेंगे। ठीक है, माइनस इस माइनस जो है ना, जो संक्रिया हमारी, माइनस और प्लस को छोड़ देंगे, बाकी जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर देंगे, फिर लास्ट में एक साथ एलसीएम लेंगे, इसको हल कर लेंगे। लेकिन हम इसलिए इसको ऐसे सिंपल तरीके से क्यों नहीं कर रहे, सीधा बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जो 1.1 में जो हमारी प्रश्नावली है उसमें सारे गुणधर्म पूछ रहे हैं, तो मैं आपको गुणधर्म समझाने के लिए सारा ये कर रहे हैं। ठीक है, गुणधर्मों से कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले देखो इसमें गुणधर्म लगाएंगे। गुणधर्म कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे गुणा करो, नीचे की संख्या को एक बार गुणा करो। क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, जैसे प्लस माइनस की आ गई। तो देखो 5 7 कितने होते हैं, 35, और यहाँ पे भी 7 5 कितने होते हैं, 35 होते हैं। मतलब इस वाले पूरे पद को और इस वाले पूरे पद को मैं क्या लिया हूँ, एक साथ लिख दूँ। ठीक है, क्यों लिख दिया, क्योंकि इसको यहाँ पे लिया हूँ, इसके साथ में लिया हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर -3/7, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/7। क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा, देखो गुणा नहीं करना, सीधा ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन आ जाएगा और बाकी के पदों को इधर रख देंगे, अलग रख देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, मैंने 2/5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2/5, और गुणा में क्या लिख दिया मैंने, -3/7। अब देखो इसके साथ में कौन सा पद लेके आए बताओ, -3/7 ले आऊँ, -3/7, और गुणा में क्या आएगा, 3/5। अब एक चीज़ ध्यान रखना है,
आप ये मत सोचना कि 3/7 ले आए और 3/5 को छोड़ दिए गुणा में। गुणा वाला ये पूरा एक पद होता है, जो गुणा होता है ना ये पूरा पद एक होता है। जैसे ये गुणा है तो ये पूरा पद एक है, ठीक है। 1/14 माइनस का है, या प्लस माइनस क्या होते हैं तभी वो पद अलग होता है, ठीक है। उसके साथ में या तो प्लस आए या माइनस आए तब प्लस वो पद अलग होता है। और गुणा में आ जाए ना, जैसे ये गुणा में है तो ये इसका मतलब ये एक पद है। इस पूरे पद को यहाँ पे ले आए और बच गया है क्या हमारे पास में माइनस के 1/14 इतना बच गया है, ठीक है। इसको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो -3/7 है ना हमारा, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे अपन, देखो इस पूरे पद में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, गुणा गुणा। देखो कॉमन भी किस में आता है जब गुणा के पद हो, तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे भी -3/7 है और यहाँ पे भी कितने हैं -3/7 है। तो इस -3/7 को इस -3/7 को क्या कर ले अपन कॉमन ले ले। देखो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कितना माइनस का ये कितना। देखो ये काम किया हमने, ये कौन सा गुणधर्म लगाया, पदों को आगे पीछे लिखते हैं ना तो कौन सा ना वो लगाते हैं गुणधर्म, क्रम विनिमयता का। कौन सा, क्रम विनिमयता के गुणधर्म से, है ना, क्रम विनिमयता से, ठीक है। इसमें तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगा। और आगे देखो अपन आगे एक चीज और करेंगे, ये गुणधर्म और लगाएंगे, उसमें बताना आप कौन सा गुणधर्म लगा रहे हैं। अब मैंने क्या लिख दिया -3/7 कॉमन ले लिया। अब क्या लिखेंगे 2/5 और यहाँ पे कितना बचा, गुणा में बचा ना, गुणा में कितना बचा 3/5 बचा। कितना बचा 3/5 ये वाला। देखो 3/7 3/7 ये तो बाहर आ गया, एक बार लिख दिया। अब 2/5 और गुणा में 3/5 इसको अलग से लिख दिया। और लास्ट में कितना बचा -1/14। इतना लिखने के बाद में आप एक चीज़ बताना, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा दिया कॉमन लेने के बाद में। कॉमन लिया था ना, देखो हमने कौन सा गुणधर्म लिखा था, देखो एक किया था ना हमने वितरकता का गुणधर्म। क्या था, जैसे हमने a गुणा में क्या लिखा था, a गुणा में यहाँ पे जैसे b + c था ना, b + c, तो हम क्या कर रहे थे, a को पहले b से गुणा कर रहे थे, फिर a को किससे गुणा कर रहे थे, c से गुणा कर रहे थे। तो क्या था ab प्लस में क्या था ac हो जाएगा, ठीक है। a को b से गुणा करेंगे तो ab, फिर प्लस का चिन्ह, a को फिर c से गुणा करेंगे तो ac। तो इसका मतलब देखो b a यहाँ पे भी आ रहा है, a यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब कॉमन आ सकते हैं ना, तो इसलिए तो इसने कॉमन लिया बाहर। इसमें बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहा है कोष्टक में, अपन चाहो तो यहाँ पे कोष्टक में बाहर गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो अब देखो यहाँ पे, अब इसको हल करो आगे। देखो मैंने क्या लिख दिया -3/7, क्या लिख दिया मैंने -3/7 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे गुणा का निशान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/5 गुणा में 3/7 फिर माइनस है, 3/7 गुणा में 3/5, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। क्यों आया, देखो 3/7 यहाँ पे प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पूरा पद है ना ये पद, तो इसके आगे कैसा निशान लगेगा, प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि देखो 3/7 कैसा है, माइनस का, और 3/5 कैसा है, प्लस का है, ठीक है। ये दोनों पूरा एक पद है और ये पूरा पद एक पद है, और बीच में कैसा है, ये माइनस का है। तो मतलब इस पूरे पद को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो देखो ये माइनस का बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, प्लस का पद लगाएंगे, ठीक है। अगर प्लस का नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों कोष्टक क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। लेकिन गुणा तो करना ही नहीं हमें, ठीक है। इतना हमें देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया। अब क्या करेंगे, 3/7 लिख दिया। अब इसको हल करो, 5 देखो 5 नीचे कैसे है, बीच में कैसा है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो मतलब प्लस माइनस आएगा तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 5 समान है तो मतलब एलसीएम समान आएगा, 5 आ गया, ठीक है। अब 5 में देखो 5 का भाग दिया तो 1 बढ़ गया, 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। इस 5 में इस 5 का भाग दिया तो 1 बढ़ गया, 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 एकम 3, और माइनस में 1/14 इतना लिख दिया। अब देखो इसमें आगे कैसे करेंगे हल, आगे देखो, आगे बताओ यहाँ पे बराबर में, तो -3/7 लिख दिया मैंने, -3/7। अब देखो 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5/5 कितने होते हैं, 5 में 5 का भाग दिया तो 1, और 1 क्या है, कोष्टक गुणा है ना, तो कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा, तो 3/7 गुणा में 1 लिख दिया मैंने, और माइनस में कितना, 1/14, 1/14। अब देखो इसको हल करो बराबर में, -3/7 गुणा में 1, कोई भी संख्या हो उसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3/7, और माइनस में क्या बच गया हमारा, 1/14, 1/14। अब इसमें देखो एलसीएम लो वापस से, एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैसा है, माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस आए तो नीचे की संख्या हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, सॉरी एलसीएम लेते हैं। तो देखो 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, आपको सीधा सीधा एलसीएम ये ध्यान रखना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, सीधा तरीका ये है
कि देखो सबसे बड़ी संख्या देखो, क्या देखोगे सबसे पहले, सबसे बड़ी देखो संख्या देखो 7 और 14 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14। अब 14 में देखो 7 का भाग जा रहा है क्या, 2 बार जा रहा है, और 14 में 14 का भाग तो जाएगा। अब जैसे दोनों संख्याओं में भाग चला गया तो इसका मतलब क्या एलसीएम आया हमारे पास में 14। अब 14 में किसका भाग देंगे, 7 का, तो कितने बार गया, 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 2 3 6, लेकिन चिन्ह देखो कैसा है, 3 कैसा है, माइनस का। अब यहाँ पे कैसा चिन्ह आएगा, माइनस लगाओ। अब 14 में 14 का भाग दिया तो एक बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, 1 एकम 1। अब देखो -6 और माइनस का 1 कितने होते हैं, माइनस के 7 और बटे में 14। अब इसको हल करो, हल करेंगे तो देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2 आया, लेकिन कैसा आएगा, ये माइनस का है ना, तो इसका मतलब माइनस का है, ठीक है, माइनस का माइनस, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो आपको समझ में आया होगा, आप इसको एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आप इसको एक बार नोट कर लो। थैंक यू सो मच।